हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर नंबर 7। इससे पहले का हमने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से वीडियो देखा है और ये है लास्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 10, जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फुल चैप्टर का रिवीजन, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फुल चैप्टर का रिवाइज देखेंगे और इसका क्विक इजी वे देखेंगे मेमोराइज करने के लिए ये चैप्टर, ठीक है। सो क्या होता है, सबसे पहले हेल्थ आया था राइट चैप्टर में, क्योंकि हेल्थ एंड डिजीज है चैप्टर का नाम। सो सबसे पहले हेल्थ आया था। सो हेल्थ क्या था? कंप्लीट वेलबींग, लाइक फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग जो इंसान होता है उसी को हम हेल्थ इंसान बोलते हैं, राइट। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हेल्थ डिपेंड ऑन, और ये हमारा जो हेल्थ है वो किस किस पे डिपेंड होता है? बैलेंस डाइट पे, क्लीन एनवायरनमेंट पे, साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, पर्सनल हाइजीन पे और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिजीज़। डिजीज़ क्या है? जब हमारा बॉडी कोई फंक्शन प्रॉपरली ना करे, लाइक बॉडी का कोई पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो हमारा क्या होगा? फंक्शन डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम कि हमको बीमारी हो गई, राइट। सो डिजीज इज अ कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड, मतलब एक नॉर्मल फंक्शनिंग होता है बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि डिजीज हो गई है। डिजीज जो है हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस यानी कि किसी व्यक्ति को बीमारी है वो किसी दूसरे में फैलना, ठीक है। लाइक एयर के थ्रू फैल सकता है, वाटर के थ्रू फैल सकता है, लाइक टच से फैलना, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस। जैसे कि कॉमन कोल्ड, खांसी सर्दी जुकाम फैलता है, वहीं आता है दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कि एक दूसरे से ये बीमारी नहीं फैलना। एग्जाम्पल की बात करें तो कैंसर। कैंसर जो है ये एक दूसरे के नज़दीक आने से नहीं फैलता है। एड्स ये भी नहीं फैलता है, ठीक है। सो डिजीज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस फैलने पे डिपेंड करता है, लाइक फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो उसमें दो टाइप है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। दूसरा आता है हमारा डिजीज़ का टाइप, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि बीमारी का टाइम देख के डिसाइड करना कि वो कौन सा बीमारी है। अगर थोड़े दिन के लिए बीमारी रह रहा है तो उसको हम एक्यूट बोलेंगे, और लंबे समय तक बीमारी रह रहा है तो उसको हम क्रॉनिक बोलेंगे। एक्यूट में क्या होता है? बॉडी का सिर्फ थोड़ा सा डैमेज होता है, लेकिन क्रॉनिक में बॉडी को बहुत ही डेंजरस तरह से डैमेज कर देता है। तो एक्यूट डिजीज क्या होता है? इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, मतलब जल्दी से इंसान ठीक हो जाता है। एग्जांपल की बात करें तो कोल्ड 3 to 5 डेज में आराम से खत्म हो जाता है। टाइफाइड भी अर्ली स्टेज पे एक्यूट ही माना जाता है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो जिस बीमारी की ड्यूरेशन क्या हो? लंबी हो, मतलब बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक ट्रीटमेंट करना पड़े तब जाके कहीं ठीक हो। सो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो होल जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। कैंसर ये बहुत लंबी प्रोसेस है, और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस ये भी एक क्रॉनिक डिजीज है जो कि ख़त्म होने के बाद बॉडी को बहुत ही डेंजर तरह से डैमेज करके जाते हैं। सो फैलने के अकॉर्डिंग क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। सो डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाए उसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इन शॉर्ट पैथोजन बोलते हैं। सो जो बीमारी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है पर्सन टू पर्सन, उसे इन्फेक्शियस बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं? पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ एंड फंगी। पैथोजन बहुत ही टाइप्स के हो सकते हैं, और इसका एक और भी है वॉर्म्स, ठीक है। पैथोजन बहुत टाइप्स के हो सकते हैं थ्रू विच हमारा इन्फेक्शन फैलता है, बीमारी फैलता है, जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। सो पैथोजन एक दूसरे में तो जाएगा नहीं अपने आप से। सो कैसे जाएगा? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब वो कैसे ट्रैवल करेगा एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक, ठीक है। तो जैसे कि कोल्ड कफ वाले व्यक्ति ऐसे ही छींक कर दे या फिर खांस दे तो क्या होगा? उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स और वायरसेस एयर में आ जाएंगी, और जब वो एयर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो उसको क्या लगेगा? थ्रू एयर वो क्या आया? पैथोजेंस आया, राइट। और वो पैथोजेंस वो हेल्दी इंसान को क्या करेगा? अब इन्फेक्ट करेगा। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैथोजेंस इज एयर यहाँ पे, ठीक है। तो एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है, और किसी किसी केस में अगर आप ये इन्फेक्टेड पर्सन के पास हैं और उसके पास आप हेल्दी पर्सन आए
तो उसमें भी आपको मतलब वो बीमारी आप तक पहुंच सकता है और आप भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड। इसीलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की बात करें तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एक होता है वेक्टर, जैसे कि मॉस्किटो। मस्कीटो देखा है ना, सब लोगों ने देखा होता है। सो मस्कीटो क्या फैलाता है, मलेरिया। मलेरिया जो कि इन्फेक्टेड पर्सन को सबसे पहले काटेगा और वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से उनका प्लाज्मोडियम से होता है ना, जो प्लाज्मोडियम को लेके जाएगा अपने खून में। वहाँ पे वो पैरासाइट क्या होता है, आराम से ग्रो करता है और जैसे ही ये मच्छर जो है फिर से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तो क्या फिर से किसी हेल्दी पर्सन को काटा, क्योंकि इन्फेक्टेड से काट के तो लाया हुआ है, और हेल्दी पर्सन को जैसे ही काटा वहाँ पे ये जो प्लाज्मोडियम था इसको इधर डाल दिया और ये अपना सेल डिवाइड करेगा और हमें क्या करेगा, इन्फेक्टेड करा देगा मलेरिया बीमारी से। सो वेक्टर्स भी होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज़ है जिसका मैंने डिजीज़, पैथोजन एंड ट्रांसमिशन लिखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले नंबर 1 है हमारा मलेरिया। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैथोजेंस, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ये बीमारी को करते हैं, सो प्लाज्मोडियम। ट्रांसमिशन क्या होता है, वेक्टर, दैट इज मॉस्किटो, मतलब एक मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा और दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया होगा। नंबर 2 है हमारा टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है, पैथोजन कौन होता है इसका रिस्पॉन्सिबल, सैल्मोनेला, ठीक है, सैल्मोनेला। ये कब होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है सैल्मोनेला पैथोजन को हेल्दी पर्सन पहुंचने का, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर पी रहा है, खा रहा है तो क्या होगा, टाइफॉइड होगा। नंबर 3 बीमारी जो है वो है निमोनिया। ये कॉज्ड होता है बाय बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया कैसे जाता है, एयर ड्रॉपलेट में, मतलब एयर में ड्रॉपलेट के थ्रू जाता है, ठीक है। नंबर 4 है हमारा एमोबियासिस इज कॉज बाय एंटामेबा, और ये कैसे फैलता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। सो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा कि आता है एक टर्म इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता, राइट। सो ये क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब हमारे बॉडी में कितनी शक्ति है, कैसी क्षमता है जिससे हम किसी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ सके, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी। इट इज़ एन एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो बाय बर्थ हमारे बॉडी में होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आफ्टर बर्थ, जो हम इन्वायरमेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट के वजह से जो हमारे बॉडी में हम अपने आप से लेके आते हैं आफ्टर बर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद इनेट में तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम जितने इम्यूनिटी के साथ जन्मे हैं उतना ही होता है। एक्वायर्ड यानी कि हम बड़े होते होते जो इम्यूनिटी अपने बॉडी के अंदर बढ़ा रहे हैं वो सब एक्वायर्ड होता है, ठीक है। एक्वायर्ड यानी कि हमको ऐसी इम्यूनिटी चाहिए जो कि हमें चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद करे, हमें ग्रो करने में मदद करे, राइट। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी ख़त्म हुआ, राइट। इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में हमें वैक्सीनेशन वगैरह दिया होता है, राइट। पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं, वीकेंड पैथोजेंस को हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, या फिर मरा हुआ अधमरा करके डाल दिया जाता है, और जब वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन आएगा हमारे बॉडी में तो हमारे पास तो ऑलरेडी है उसका इम्यूनिटी, सो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट होकर उस बीमारी को मार देगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, लाइक हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है, सो उसके बारे में जानेंगे। सो हियर कम्स प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि जब हमारा बॉडी जो है, हेल्दी बॉडी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ सपोज बॉडी में, तो उस टाइम हमारा बॉडी क्या बोलेगा, सबसे पहले तो उसको पहचानने में बहुत टाइम लगाएगा, ये क्या आ गया है बॉडी में, राइट। तो क्या करेगा, वो पहचानेगा, तो इस पहचानने की प्रतिक्रिया में क्या हो जाता है, ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको पहचानेगा, फिर एंटीबॉडीज बनाएगा, फिर जाके तो लड़ेगा, है ना, क्योंकि पहले से तो हमारा सेना तैयार नहीं था,
है ना। क्योंकि देखो अचानक से किसी देश ने हमला कर दिया तो हम तो पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तो टाइम लगेगा समझने में कि वो किधर से अटैक कर रहा है ना। सो वैसे ही हमारा बॉडी समझ लीजिए एक बॉडी है हमारा, राइट। अचानक से कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारा बॉडी खुद पहचानने में टाइम लगाएगा कि किधर से आ रहा है, क्या क्या कॉजेस हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स दिखा रहा है। उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है, और एंटीबॉडीज़ बनाएगा तभी तो जाके वो फाइट करेगा। सो जब ये एंटीबॉडीज यहाँ पे बन जाता है, वो जाके वो पैथोजन से लड़ता है और उसके बाद क्या करता है, हमारे बॉडी को फ्री करता है, ठीक है ना। सो फ्री कर देता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये क्या होता है कि पहले वाला इन्फेक्शन ठीक हो गया, राइट। अब किसी दूसरे टाइम जब इन्फेक्शन होगा, सेम इन्फेक्शन, राइट, सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो बॉडी तो पहले से पता है बॉडी को कि ये गेस्ट आता है तो हमको बहुत परेशान करता है, राइट। तो ये इन्फेक्शन जैसे ही बॉडी को पता हुआ, डिटेक्ट हुआ कि आ गया, तो वो क्या करेगा, अपना फैक्ट्री लोगों को बोलेगा आप फटाफट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करो। और जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुआ तो क्या होगा, फटाक से एंटीबॉडीज़ बना, फटाक से जाके अटैक किया, फटाक से घर से बाहर निकाल दिया, राइट, पैथोजेंस को। सो सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसीलिए भी फास्ट होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स से, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स में अजनबी लोग मिलते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में पहले से मिल चुके होते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करके जाते हैं हमारे बॉडी को, और दूसरी बार तो डिस्ट्रॉय नहीं करने देना है। सो अपने बॉडी को फटाफट एंटीबॉडी बनाने के लिए बोलता है, और उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्स फटाफट देके और पैथोजेंस को गेट आउट बोल के करता है। और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट क्यों होता है, ड्यू टू मेमोरी सेल। मेमोरी सेल मतलब कि जो हमें पहले इन्फेक्शन हुआ था उसको याद रखने वाली सेल याद रख के रखता है कि ये वाला इन्फेक्शन तो पहले हो चुका है, इसीलिए अभी नहीं होने देना है, ठीक है। और ये हमारा वैक्सीनेशन जो है ये मेमोरी सेल के प्रिंसिपल पे भी काम करता है। जैसे कोरोना के टाइम में कोविड वैक्सीन जो लगवाया था हम लोगों ने, वो भी एक मेमोरी सेल पे ही काम करता है। एक आता है बीमारी दैट इज कॉल्ड एड्स। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। सो ये किसकी वजह से होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। सो HIV क्या करता है, हमारे हेल्पर टी को अटैक करता है। इम्यून सिस्टम में हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल को क्या करता है, अटैक करता है, जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है, जो कि नॉर्मली इन्फेक्शन से भी फाइट नहीं कर पाती है, और जिसके वजह से बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है, फाइट ही नहीं कर पाएगी तो कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो जाती है। एड्स जो है, एड्स का ट्रांसमिशन जो है सिंपली ऐसे ही हगिंग से नहीं फैलता है, ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। जैसे कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो फैलेगा, मदर टू चाइल्ड फैलेगा। वैसे ही अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भी एड्स फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। साथ ही साथ अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से निडल शेयरिंग कर रहे हैं आप तो फैलेगा, और मदर टू चाइल्ड फैलेगा। सो एड्स फैलने का तरीका, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि एड्स को कैसे हम रोक सकते हैं। सो इसको कंट्रासेप्शन मैथड, यूजिंग कंट्रासेप्टिव मैथड जो कि जिसमें हमसे सेफ सेक्स कर सकते हैं, like without हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, एंड ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लाइक किसी को अर्ली डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट आसानी से हो सकती है, तो रेगुलर ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू प्रिवेंट एड्स, राइट। दूसरा बीमारी आता है हमारा कैंसर। कैंसर जो है बहुत डेंजरस डेडली बीमारी है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि पूरे हमारे जमा पूंजी को ख़त्म कर सकता है, एक ऐसा बीमारी है। सो कैंसर क्या होता है, एक ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। हमारा पता है आप सभी को, सेल डिवाइड होते रहता है, राइट। सो सेल डिवाइड होता है अपने एक कंट्रोल मूवमेंट में, लाइक इतने दिन से इतने दिन डिवाइड होना है, या फिर इतने लिमिट से इतने लिमिट तक डिवाइड होना है। सो जब हमारा कोई सेल 1 से 2 बन रहा है, राइट, फिर 2 से कितना बनेगा, ये 2 अपना बनाएगा, ये 2 अपना बनाएगा, तो 2 से 4 बन गया। 4 से फिर ये 2 अपना बनाएगा, ये 2 अपना बनाएगा, फिर ये 2 अपना बनाएगा, फिर ये 2 अपना बनाएगा, तो कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो सेल डिवीजन का भी एक टेक्निक होता है, राइट। सो अगर सेल डिवाइड अनकंट्रोल हो, कोई कंट्रोल ही ना हो, कितना भी हो रहा है, मतलब नहीं है, ना टाइम का लिमिट है ना नंबर का लिमिट है, बस होते जा रहा है। तो ये जब सेल जो है एक अनकंट्रोल डिवीजन होने लगे और ये एक मास्ट फॉर्म करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर, तो ट्यूमर ही क्या करता है, आगे चल के कैंसर करता है। लेकिन सारे ट्यूमर्स कैंसर नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 टाइप्स का ट्यूमर पढ़ा था। सो नंबर 1 इज बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या करता है, ये नॉन कैंसरस होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, ये वाला जो है, ये है दादा सबका। ये क्या करता है, ये जो है यही है कैंसरस ट्यूमर्स, जो कि ये क्या होता है, देखो बेनाइन ट्यूमर एक, अगर किसी व्यक्ति के पर्टिकुलरली हाथ में बेनाइन ट्यूमर हुआ, राइट, यहाँ पे हाथ में बेनाइन ट्यूमर हुआ, तो ये किसी दूसरे पार्ट्स में नहीं
फैलेगा, ये जहाँ है वहीं पे फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में अगर हाथ में हुआ है तो दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा उधर भी फैलेगा, जिसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है, ट्यूमर स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वही होता है कैंसरस, ठीक है। सो कार्सिनोजेंस क्या होता है, मतलब जो एलिमेंट्स, जो पैथोजेंस, जो भी चीज जो कि कैंसर कॉज करे उसे हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। सो नंबर 1 इज रेडिएशन, केमिकल, टोबैको एंड साथ ही साथ सम वायरसेस ऑल्सो कैन बी कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। सो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का मैंने लास्ट लेक्चर 9 में ही बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आई होप आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अच्छे से देख के आइए, ठीक है। सो ड्रग अब्यूज क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को मतलब कैसे अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले तो ब्रेन को बावला बना देता है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम को एकदम से खत्म ही करके रख देता है। नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, बॉडी कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, किडनी कुछ और बोल रहा है, राइट। सो नर्वस सिस्टम एकदम से कोऑर्डिनेशन का काम ही नहीं होता है इधर, बिहेवियर एकदम रिस्की हो जाता है, कब कहाँ हंस दे, कब कहाँ बोल दे, कब कहाँ किससे झगड़ा कर ले, कोई भरोसा नहीं है। सो वेरी डेंजरस, और सोशल लाइफ तो एकदम से खत्म ही हो जाती है ऐसे लोगों की जो कि ड्रग और अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। सो सम कॉमन ड्रग्स आर ओपियोइड्स, ओपियोइड्स पॉपी प्लांट्स वाला कल ही पढ़ा था हमने, कैनाबिनोइड्स, राइट। कोकीन क्या होता है, हेलुसिनोजेन क्या होता है, हेलुसिनेशन यानी कि हेलुसिनेशन यानी कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने बहुत ही एक्सेस मात्रा में ही ले लिया है ड्रग या फिर अल्कोहल, राइट। तो क्या होगा, उसको जो चीज़ रियल में है ही नहीं वो उसको दिखेगी, जो चीज़ रियल में है ही नहीं वो उसको सुनेगी, यानी कि हियरिंग एंड सीइंग द थिंग्स विच आर नॉट इन रियल, हेलुसिनेट होना, मतलब कि अपने मर्जी से अपना ही दुनिया में चले जाना, अपने ही दुनिया को बसाना जो कि रियल में है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम, हेलुसिनेशन। अल्कोहल अब्यूज डैमेज लीवर एंड नर्वस सिस्टम, और अल्कोहल भी कुछ सत्ती सावित्री वाला नहीं है, ठीक है, ये भी गंदा ही है, ड्रग जैसा गंदा है वैसे ही अल्कोहल भी गंदा होता है, ये तो बॉडी पार्ट्स को बहुत ही डेंजर तरीके से खराब करता है। साथ ही साथ जब जब किसी फैमिली में एक व्यक्ति अगर अल्कोहल ले रहा है, ड्रग ले रहा है, तो वो सिर्फ अकेले नहीं ले रहा है, वो सारे फैमिली को तबाह करके रख देता है, राइट। ना वो किसी को शांति से रहने देता है, ना वो शांति से रहता है खुद। सो ड्रग एंड अल्कोहल इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर फैमिली, राइट। सो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। कल शाम को आएगी नेक्स्ट चैप्टर शाम को 7 बजे, तब उससे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन इनेट इम्यूनिटी विथ बैरियर। तो देखो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल बैरियर मैंने पढ़ाया है डिटेल में, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि ये शॉर्ट था इसलिए हमने बहुत अच्छे से कवर नहीं किया, राइट, सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाया फ्लो चार्ट। सो आपको अगर डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से कराया है। और साथ ही साथ एक्सप्लेन एड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन, एड्स क्या है और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है आपको वो बतानी है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर लेना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर मैंने इसी वीडियो में कराया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट वीडियो से भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन मलेरिया विद सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, मलेरिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक होता है कि क्या होता है, फीवर होता है कि क्या होता है, और उसको कैसे रोका जा सकता है, मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आपको वो लिखना है। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज के कॉजेस क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, आपको वो लिखनी है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 10 and a complete overview of the chapter ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।